नमस्कार, मैं हूँ प्रतीक चौधरी और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। हमारे साथ जुड़े हुए विजय शेखर गुप्ता जी। ये जो लड़ाई है, जो कि दिल्ली के अंदर चल रही है आजकल, ये चल रही है दिल्ली का नकली बेटा और दिल्ली के असली बेटे के बीच। तो आज जो दिल्ली का असली बेटा है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। आपका भी स्वागत है जी। जी। सर, क्या लग रहा है आपको कि जो तीसरा जो समन है, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सौंपा गया है, क्या लग रहा है आपको कि वो ईडी के सामने पेश होंगे और जो पूछताछ है, उसमें वो सहायता करेंगे? अ, भाई साहब, मैं ये बोलना चाहूंगा कि बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। भाई, एक हुँ, सम्मन हुआ, अरविंद केजरीवाल उर्फ पोपट भैया भागते रहे। दूसरा मिला, फिर भी पोपट भैया भागे। तीसरा मिला तो अब विपासना चले गए। मेरे भाई साहब कहा ना, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। वो सहयोग करे या ना करे, ईडी अपने आप सहयोग ले लेगी। वो भागेगा और ईडी उसको उठाएगी और अरविंद केजरीवाल को जेल जाना ही पड़ेगा। अच्छा सर, इसमें क्या लग रहा है कि अगर इस बार भी अगर वो नहीं आते हैं, तो क्या ईडी शीश महल जाकर जो पूछताछ है, वो करेगी? भाई, अगर कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से देखा जाए तो भाई 3 सम्मन के बाद अरेस्ट हुँ, वारंट इश्यू होता है। फिर शीश कोर्ट महल से। में हो चाहे वो राजमहल में हो, तो ईडी ने उनको अरेस्ट करना ही करना है और पूछताछ तो होनी ही होनी है। अगर भ्रष्टाचार किया है तो पूछताछ होनी है। भाई, अगर अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो मुंह छुपाते हुए क्यों भाग रहे हैं? हुँ। अच्छा, इतना जो ये जो डर है, जो उनका जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर दिखाई दे रहा है, वो आखिर मतलब आ कहाँ से रहा है उनके अंदर? क्या जो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का, ये पीएमएलए का ये जो पूरा केस है, क्या उसी का जो डर है, जैसे कि हमने देखा संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, ये लोग हैं, वो बाहर नहीं आए, क्या वही डर सता रहा है कि कहीं 1-2 साल के लिए मुझे भी जेल में ना रहना पड़े? प्रतीक भाई, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर मैंने चोरी नहीं की है तो मुझे डर किस चीज का? अगर हम्म। चोरी की है, डर तभी है ना। भाई, घोटाला किया है, इतना बड़ा शराब घोटाला किया है, इतनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की है, हम्म। जिसमें क्या नाम है, पहले विजय नायर जेल गए, फिर क्या नाम है, सत्येंद्र जैन जेल गए, फिर क्या नाम, मनीष सिसोदिया जेल गए, संजय सिंह हम्म। जेल गए। लेकिन उन सबका हम्म। सरगना तो पोपट भाई ही है ना। हम्म। और जब पोपट भाई जिसे सरगना है तो जेल तो उसको जाना ही पड़ेगा। आप पोपट भाई कह रहे हैं और आपकी पार्टी के जो प्रवक्ता है, वो किंग पिन कहते हैं। भाई, अब पार्टी के प्रवक्ता क्या कहते हैं, वो किंगपिन कहते हैं, लेकिन मैं तो इनको पोपट भाई कहता हूं। पोपट भाई वो होते हैं जो अपने मुंह से अपनी तारीफ, हम्म। अपने मुंह मियां मिट्ठू। तो अरविंद भाई जो है वो पोपट भाई ही है वो। अच्छा, अपने मुंह से सर मुझे याद आया, वो पहले कहते थे कि अगर किसी के ऊपर भी घोटाले का जो आरोप है, वो लगता है, तो उससे पहले ही उसे जो है पहले इस्तीफा देना चाहिए, जांच में सहयोग करना चाहिए, उसके बाद ही आगे जो कार्रवाई है उसमें पूरी तरह से जो आगे कार्रवाई है वो चलती रहे। इस तरीके की बातें भाई, अरविंद केजरीवाल करते थे। आज जब उनके ऊपर आरोप लगा है, तो वो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं जेल में रहते हुए भी सरकार कैसे चलाऊं। भाई साहब, मैंने अभी वही बोला ना, पोपट भाई। अरविंद केजरीवाल की करनी और कथनी में बड़ा फर्क है। अरविंद हम्म। केजरीवाल पिछले 9 साल से दिल्ली की जनता को सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। वो कहते कुछ है और करते कुछ है। भैया, हम्म। अब पब्लिक भी समझदार हो गई है, एजेंसियां भी समझदार हो गई है। चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है, डाका डाला है, तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। हम्म। अ, तो सर, आपको क्या लग रहा है कि जो जेल में तो रहेंगे ही, अभी इन्होंने एक जो सर्वे करवाया दिल्ली के अंदर इन लोगों ने सर्वे करवाया कि अगर जेल में डाला जाता है, तो उसके बाद में इन्हें सरकार चलानी चाहिए या फिर सरकार नहीं चलानी चाहिए। इस तरीके का जो सर्वे है, ये इन्होंने दिल्ली के अंदर करवाया। ये सर्वे असली है। ये
अरविंद केजरीवाल ने जो सर्वे कराया है कि भाई जेल में रहकर सरकार चलाना है, सिर्फ उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर पे ही ये सर्वे हुआ है। दिल्ली की आम जनता अब अरविंद केजरीवाल को नकार चुकी है, उसको समझ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्ट नेता है, भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, जिसका अब जाना 2025 में तय है। और 2025 में डबल इंजन की सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। मतलब जो दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार चलेगी? 100% दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार आना 2025 में तय है, कोई रोक नहीं सकता। हम्म। सर, एक तरीके से जो अभी तक का हमने देखा, पिछले दो जो असेंबली इलेक्शंस हुए, उनमें काफी अच्छे मार्जिन से जो आम आदमी पार्टी है वो विजयी बनकर जो बहुमत है उसने वो प्राप्त किया है। देखिए, कहीं ना कहीं इसके अंदर हमारी अपनी गलतियां हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने शायद सही से काम नहीं किया, सही से क्या नाम है चिंतन नहीं किया। लेकिन मैं इस बार वादा करता हूं कि 2025 के अंदर भारतीय जनता पार्टी 60 से 65 सीटें लेकर दिल्ली में आ रही है और डबल इंजन की सरकार 200% दिल्ली में बनेगी। मोदी जी के नेतृत्व में 200% भाजपा की सरकार बनेगी। तो सर, ये जो कौन-कौन से मुद्दे रहेंगे आपके, क्या जो एक अच्छे तरीके से आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे जो शराब घोटाला दिल्ली के अंदर हुआ? भाई साहब, देखिए, मेरा जो काम करने का तरीका है, बुराई करने का तरीका नहीं है। अरविंद केजरीवाल लाख बुरा है, मैं फिर भी उसकी बुराई नहीं करूंगा। उसने चोरी की है, मैं उसको तब भी चोर नहीं कहूंगा। उसने डाका डाला है, मैं तब इसको डकैत नहीं बोलूंगा। उसने भ्रष्टाचार किया है, मैं तब इसको भ्रष्टाचारी नहीं कहूंगा। हम जो मोदी जी की नीति है, मोदी जी की योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, हम सिर्फ उसके ऊपर चुनाव लड़ेंगे, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे कि भाई भारत के प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं गरीबों के लिए और देश की जनता के लिए बनाई है, हम उन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा सर, मैं एक और जो थोड़ा-सा सवाल है, मैं शराब नीति से ही लेना चाहूँगा। आपको क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के अलावा ये जो शराब घोटाला है उसमें से 3-4 जो लोग हैं वो ऑलरेडी अंदर है, उसमें से कुछ जो है वो गवाह भी बन गए, सरकारी गवाह बन गए। उसके बावजूद भी अभी और क्या जी लग रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल के अलावा जो लोग बाहर हैं, उनमें से कितने और शामिल होंगे इस घोटाले में? भाई, अरविंद केजरीवाल के अलावा और जो लोग हैं, मेरे ख्याल से उसमें कैलाश गहलोत भी इस घोटाले में शामिल हैं, सौरभ भारद्वाज भी इस घोटाले में शामिल हैं, आतिशी मारलोन भी इस घोटाले में शामिल हैं और ये सभी जेल जाएंगे। सौरभ भारद्वाज का आपने नाम लिया, सौरभ भारद्वाज के नाम से मुझे याद आया, ईडी ने जब तीसरा समन भेजा तो उन्होंने क्या बोला कि ईडी है वो किसे समन दे के गई है? अरविंद केजरीवाल तो विपासना में है, वो तो विपासना कर रहे हैं, वो अपना जो ध्यान है वो लगा रहे हैं। अब अब वो बंदा दिल्ली का एक मंत्री है, सौरभ भारद्वाज, उसके बावजूद भी उसे इतना नहीं पता है कि मुख्यमंत्री चाहे कहीं पर भी रहे, मुख्यमंत्री के घर पर जो काम करने वाले लोग हैं, एटलीस्ट वो तो रिसीव कर सकते हैं। भाई, अब कहते हैं ना, अब ये सौरभ भारद्वाज जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जैसे कि उनके मुख्यमंत्री पढ़े लिखे हैं। अब कानून दुनिया के लिए है, भारत की हर जनता के लिए है, लेकिन सौरभ भारद्वाज और अरविंद केजरीवाल के लिए कानून नहीं है। उनको लगता है कि वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, वो मंत्री बन गए हैं, तो जैसा चाहेंगे कानून चलेगा। लेकिन भारत संविधान से चलता है, भारत मुख्यमंत्री या मंत्री की कुर्सी से नहीं चलता है। जो संविधान में लिखा है और संविधान के अनुसार अरविंद केजरीवाल के घर में कोई भी हो, चाहे उनका चौकीदार हो, चाहे उनका पीएस हो, चाहे उनका सर्वेंट हो, संबंध तो रिसीव करना पड़ेगा। और सौरभ भारद्वाज, मैंने कहा ना, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कुछ भी बोलते हैं, ना इनको संविधान की समझ है, और ये सिर्फ पढ़े लिखे अनपढ़ हैं ये लोग, कि पढ़ा लिखा अनपढ़ ही इस तरह की बातें कर सकता है। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल जो सेम चीज़ है वो दिल्ली के ज़्यादातर लोगों को लगती है।